ये दूसरा क्लास है। पिछला क्लास में एक सम छोड़ दिए थे, सबसे पहले उसको बनाते हैं। आते आते आपको ये 3 सम दिए हैं, तीनों सम बन गया। इजी सवाल है, फॉर्मूला में पुट कर देना है, कुछ करना नहीं है, समझ गए। और चौथा सम हम कराएंगे रैंक कोरिलेशन का। एक कोरिलेशन का क्वेश्चन दिखाए थे, उसको छोड़ दिए थे। कोरिलेशन का मतलब होता है दो डेटा के बीच में संबंध को शो करना। दो डेटा के बीच में संबंध को क्या करना, उसको कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो एक कोरिलेशन का सम दिए थे आप लोगों को, उसका हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। हम कोरिलेशन का बड़ा वाला सम दिए थे, सुनिएगा ध्यान से। कोरिलेशन का आप लोगों को बड़ा वाला सम दिए थे x y, यही था ना। x था 1 2 3 4 5 और y क्या था 2 3 5 4 8 4 5 8 2 3 4 5 8। ये आपको डेटा दिए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखवाएगा। कैसे बनेगा सुनिए। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहला काम है हम लोग को x को जोड़ लेना है, x को जोड़ लेना, y को जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा x होगा, इसको जोड़ेंगे सिग्मा y होगा। इसको जोड़ने से 15 होगा, इसको जोड़ने से कितना हो रहा 8 5 13 13 4 17 3 20 तो 22 ज्यादा हो जा रहा है, बट 20 होना चाहिए। हम 20 के हिसाब से सवाल दिए थे। 3 2 5 5 4 9 9 5 14, इसको 6 कर दीजिए। 2 3 4 5 6 8 वाला को सवाल में चेंज करके 6 ला दीजिए। 2 3 4 5 6 तो 5 6 11 11 4 15 15 5 20। सिग्मा x 15 हो गया, सिग्मा y कितना हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, 8 के बदले 6 कर दीजिए। सिग्मा x 15 हो गया, सिग्मा y कितना हो गया 20। अब हम लोग को निकालना है x बार चाहिए। x बार माने आपको मीन चाहिए और y बार चाहिए माने आपको मीन चाहिए। किसी भी संख्या में बार चढ़ जाएगा उसका मतलब होता मीन चाहिए, एवरेज चाहिए। ये निकलेगा कैसे सुनिए। ये निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा x डिवाइड बाय n। सिग्मा x 15 है और इस n का मतलब होता है, काउंट करके लिखिए कितना n है। काउंट करिए तो 1 2 3 4 5। n कितना है भाई 5। n कितना है 5। तो सिग्मा x आपका 15 है, n है आपका 5, कितना निकला 3। और इसका फॉर्मूला सिग्मा y डिवाइड बाय n। सिग्मा y आपका 20 है और n है 5, आपका निकला 4। क्लियर। x बार 3 y बार 4। क्लियर। अब x में से x बार को घटा देंगे, समझ पा रहे। x में से x बार को घटा देंगे तो छोटा वाला x आ जाएगा। ठीक है, आप घटाते हैं 1 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस, सब में 3 माइनस करेंगे। इसमें सब में क्या माइनस करेंगे 3 माइनस 3। तो यहाँ कितना बच रहा -2 -1 0 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है y माइनस y बार, तो इक्वल टू y ही आएगा। मतलब ये y है ना, सब में से 4 माइनस कर देते हैं। सब में से कितना माइनस होगा 4। आइए माइनस करते हैं। 2 माइनस 4 3 माइनस 4 4 माइनस 4 5 माइनस 4 और 6 माइनस 4 कितना हुआ यहाँ -2 -1 0 1। अब ये x हुआ, ये y हुआ। अब हम लोग को निकालना है x y, मल्टीप्लाई करना है, माने जो निकला है उसमें मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ 2 का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 के साथ 1, 0 के साथ 2 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 4। अब निकालना है हमको x स्क्वायर, माने ये जो छोटा निकला है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 2 0, y का स्क्वायर 4 1 0 1। क्लियर। क्लियर है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे इधर। सुनिए, इसको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एक्स वाई, और इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये जोड़ेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर। 4 1 5 5 5 10। ये कितना 4 1 5, ये क्या होगा सब 10 10 10। ठीक है, कोई बात नहीं है 10 10 10। ठीक है, क्लियर।
क्लियर? ऐसा हो गया, जरूरी नहीं बराबर है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा अनहोनी हो गया है कि 10 10 10 हो गया। समझ गया क्या बोले? तो डेटा कुछ भी आ सकता है, समझ गया क्या बोले? अब कोरिलेशन का फार्मूला लगा देना। अभी अभी आप लोग कोरिलेशन का फार्मूला लगाए हैं। फार्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, पिछला सब में हम यहाँ पे आपको वैल्यू दिए थे तो खाली भर देना था, यहाँ आपको वैल्यू दिया नहीं है तो क्या करना होगा? निकाल लेना वैल्यू, फिर भरना है। वैल्यू निकाल लेना, फिर क्या करना? भरना है। तो सिग्मा एक्स वाई कितना निकला हुआ? 10। सिग्मा एक्स स्क्वायर 10, वाई स्क्वायर 10। 10 का 2 को 10 के बदले 1 को 10 रूट हटाएंगे तो कितना आ गया आंसर? कोई तकलीफ? क्लियर? अब हम लोग को निकालना है रैंक कोरिलेशन, ये वाला। ठीक है, कैसे निकलेगा बोर्ड में देखिए। हाथ को स्टॉप करिए पहले, बालक हाथ को स्टॉप करिए। अब हम लोग को क्या निकालना? रैंक कोरिलेशन। ये करते ही हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये करते ही हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? देखिए कैसे बनेगा रैंक कोरिलेशन। मार्क्स इन इंग्लिश, कभी कभी ना कंपटीटर ABCD ऊपर दिया रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, डेटा से मतलब है। समझ गए क्या बोले? तो मार्क्स इन इंग्लिश और मार्क्स इन मैथ दिया, ठीक है। तो मार्क्स इन मैथ और क्या दिया हुआ है? मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ और मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन इंग्लिश। चलिए देखिए, मार्क्स इन मैथ कितना है? 20, 70, 80, 60, 50। और इंग्लिश कितना है? 10, 80, 70, 60। ये क्या होगा? अपने मंदिर के लिए। चलो ठीक है, क्लियर है? ये दो डेटा से मतलब। अब रैंक देना है। रैंक 1 किसको दीजिएगा? जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया। रैंक 2 किसको दीजिएगा? उससे कम वाला को। रैंक 3 किसको दीजिएगा? उससे कम वाला को। तो रैंक अपने से देना है। तो पहले रैंक ऑफ मैथ देते हैं, रैंक ऑफ मैथ। फिर रैंक ऑफ क्या देंगे? इंग्लिश। तो रैंक ऑफ मैथ देंगे, उसको हम लोग x मान लेते हैं। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। रैंक ऑफ मैथ को क्या मान लिया? x। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला है? इधर देखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला है? तो इसको रैंक 1। उससे कम वाला मार्क्स किसको मिला होगा? तो रैंक 2। उससे कम वाला रैंक 3। उससे कम वाला रैंक 4। उससे कम वाला रैंक 5। क्लियर है? रैंक दे देना है। फिर रैंक ऑफ इंग्लिश y, इसको y मान लिए। सबसे बड़ा इसे बताइए, रैंक 1। उससे कम वाला रैंक 1। उससे कम वाला रैंक 2। उसके बाद रैंक 3। उसके बाद x में से y को माइनस करेंगे तो आता है d। क्या आता है? नोटेशन है, दिस इज अ नोटेशन। x में से y को माइनस करेंगे तो क्या आता है? d। x में से y को आता है माइनस करेंगे तो क्या आता है? नोटेशन है। ये हम लोग बनाए हैं कि स्टेट्स मेकर? ये सब नोटेशन कौन बनाया है? स्टेट्स मेकर। समझ गया? तो जो नोटेशन है वो यूज करना होगा, जो नोटेशन है उसको यूज करना होगा। क्यों काम नहीं चलेगा? समझ गए? 5 में से 5 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा -1, 3 में से 3, 4 में से 4। क्या हुआ? देख रहे हैं? बराबर रैंक ला दिया है। d स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 0। d स्क्वायर को जोड़ेंगे, सिग्मा d स्क्वायर कितना आ गया? सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया? 2। अब रैंक कोरिलेशन का फार्मूला लगा देंगे। रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला सिखाए थे? कोई तकलीफ है यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? यहाँ देखो, सिग्मा डी स्क्वायर दिए थे तो खाली फार्मूला में बैठाना था। यहाँ नहीं है तो निकालना पड़ रहा है। तो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला दिए थे। क्या फार्मूला दिए थे भाई? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर
एन क्यू माइनस एन, यही दिए थे ना। तो 1 फार्मूला का है, 6 फार्मूला का है, डी स्क्वायर 2 है, एन है 5, 5 का क्यूब माइनस 5। बताइए कितना होगा, 1 माइनस 2 है। 5 का क्यूब कितना होगा, 50 25 25 25 125 कितना आ रहा है, 1 माइनस 12 डिवाइड 120। अब डिवाइड करना होगा भाई, तो 12 से कितना, 120 से 12 को डिवाइड करना है, 120 से 12 को डिवाइड, पॉइंट ले लो तो क्या आ गया, पॉइंट, तो 1 माइनस 0.1 0.9। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कॉपी कर लीजिए। तो छोटा भी सम आ सकता है और ऐसे बड़ा भी सम आ सकता है। कंटिन्यूअस डाटा रन करने इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है, मीडियम मोड में होता है, मीन में होता है, समझे। जो कि हम लोग क्लास 11 में उसको सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ये अभी सेमेस्टर 2 है, कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस कहीं भी नहीं आएगा। एक तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर है, उसमें भी नहीं आएगा, समझे।